हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य आशीषित है। आपके भविष्य में आपके लिए अनेकों आशीष परमेश्वर ने रखी हुई हैं। हालांकि इस समय आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन इस समय यदि आप धीरज रखें तो आप उस प्रतिफल को पाएंगे। उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो कर रखी हुई है। और बहुत जल्द प्रभु उन आशीषों को आपके जीवन में देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और 27 पद। तब वह एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। आमीन। दोस्तों, यहां पर इजरायलियों के विषय में लिखा है, जब वो लोग मिस्र से बाहर निकले, जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, उसके बाद वो 3 दिन तक रास्ते में चलते रहे। बाइबल कहती है कि उन्हें पानी न मिला। एक स्थान में पानी तो था, लेकिन वो खारा था, वो कड़वा था। फिर वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे कि हमें पानी दे। मूसा परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उनके लिए उपाय बताता है। और उस पत्ते को वो पानी में डालकर वो पानी मीठा हो जाता है और सारे इजरायली लोग उस पानी को पीकर तृप्त हो जाते हैं। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलकर क्या देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर 12 सोते थे पानी के और 70 खजूर के पेड़ थे। और तब उन्होंने वहां पर अपने डेरे लगाए और उन खजूरों को खाया और उन सोतों से पानी को पिया। कहने का क्या मतलब है, ये लोग जब लाल समुद्र पार करके आगे निकले तो इन्हें 3 दिन तक पानी न मिला। और इन 3 दिनों में ये लोग परेशान हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। पानी न मिलने के कारण ये परेशान हो गए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसके कुछ ही समय बाद इनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष संजो कर रखी हुई है। और वो आशीष थी 12 सोते पानी के, बहुत अच्छे मीठे स्वादिष्ट पानी के 12 सोते थे वहां पर। और 70 खजूर के पेड़ थे जिन पर खजूर लगे हुए थे, उन्हें खाकर वो तृप्त हो जाते। लेकिन इन लोगों ने धीरज नहीं रखा। इन लोगों ने धीरज नहीं रखा क्योंकि ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने आगे इनके लिए आशीषों को रखा हुआ है, प्रबंध करके इनके लिए रखा हुआ है। इसलिए ये कुड़कुड़ाने लगे, ये मूसा से शिकायत करने लगे। हालांकि परमेश्वर ने उस समय भी इनकी जरूरत को पूरा किया, हालांकि परमेश्वर ने उस समय भी इनके लिए पानी की व्यवस्था की, लेकिन इनके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखी हुई थी। बहुत बड़ा उपाय परमेश्वर ने करके रखा हुआ था, लेकिन ये बीच में ही कुड़कुड़ाने लगे। आज हम में से भी बहुत से भाई बहन हैं जो ऐसा करते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी आशीष संजो कर रखी हुई है। आपके लिए प्रबंध करके रखा हुआ है, आपके लिए उपाय करके रखा हुआ है, आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित है। थोड़ा दिनों आगे, कुछ समय बाद आपको वो नजर आएगा। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ उपाय करके रखा है, प्रबंध करके रखा हुआ है। बस आपको इस समय धीरज रखना है और कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी है, बल्कि धीरज से प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु का धन्यवाद करते रहना है, उसके पीछे चलते रहना है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे परमेश्वर ने आपके लिए क्या बड़ी आशीष रखी हुई है, जैसे इनको नहीं पता था। अगर इनको पता होता कि 2 दिन बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां 12 सोते होंगे, तो मैं सोचता हूं ये कुड़कुड़ाते नहीं। लेकिन ये कुड़कुड़ाए क्योंकि ये नहीं जानते थे कि आगे इनके लिए आशीष है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए आगे आशीष रखी हुई है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है कुड़कुड़ाने की। आप केवल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, आप केवल प्रार्थना में लगे रहिए, आप केवल भरोसा रखिए, आप केवल परमेश्वर के पीछे चलते रहिए। आपको वो आशीषें, परमेश्वर का वो प्रबंध, परमेश्वर का वो उपाय, वो अद्भुत बातें आपके भविष्य में मिलने वाली है।
और बहुत जल्द आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। उसने आपके लिए उत्तम आशीषों को संजो कर रखा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं, वे लाभ की हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, वो उत्तम योजनाएं हैं, वो आपकी लाभ की योजनाएं हैं, जैसे इनके लिए थी। लेकिन ये बीच में ही कुड़कुड़ाने लग गए। आपको ऐसा नहीं करना। आप एक यात्रा में हैं, इस यात्रा में आप चलते रहिए। परमेश्वर ने हर एक मोड़ पर, हर एक जगह पर आपके लिए प्रबंध करके रखा हुआ है, आपके लिए उपाय करके रखा हुआ है, आपके लिए आशीषें संजो कर रखी हुई हैं। बस आपको धीरज से चलते रहना है, बस आपको धीरज से चलते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, विश्वास में बने रहना है, और समय समय पर आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे यदि आप धीरज से चलते रहे। इसलिए आज सुबह में मैं उत्साहित करूंगा कि आप निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों। आज यदि जॉब नहीं है, कोई बात नहीं। आज यदि आपको सही जीवन साथी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, कोई बात नहीं। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज आप बीमारी में हैं, कोई बात नहीं। यदि आप धीरज से चलते रहे तो आगे आप परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में देखेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे, उस उपाय को आप अपने जीवन में देखेंगे जो आपकी सोच और समझ से परे होगा। प्रभु आपके लिए ऐसा प्रबंध करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम शैलेश तिवारी है, मैं मुंबई से हूँ और पीके ब्रदर और मृता सिस्टर के वीडियो को मैं सुबह शाम डेली देखता हूँ, उनकी प्रार्थना को मैं सुनता हूँ। और मेरी गवाही ये है कि अभी 1 महीना पहले डॉक्टर ने मेरी बहू को बताया था कि उसके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल पथरी है और जिसका दवा से कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं बाहर था, मैं घर पे रिक्वेस्ट किया कि नहीं पहले एक बार और रिपोर्ट निकलवाओ। मेरा विश्वास है कि पथरी निकल गया होगा, क्योंकि मैंने पीके ब्रदर को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो वहाँ से प्रार्थना किया गया था और मुझे ऐसे अंदर से ऐसे आवाज़ आई कि प्रभु ने कहा कि हाँ ठीक हो गया, पथरी निकल गई है। तो मैंने वाइफ को बोला, मानने को भी तैयार नहीं थी। मैं बोला ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, उनकी पथरी निकल गई है। इतना पूर्ण विश्वास के साथ मैंने कहा, क्योंकि प्रभु का मुझे एक वचन याद आया कि प्रभु कहते हैं प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो, तुम्हें मिल गया है, तुम्हें दिया जाएगा। इसी वचन को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी बहू के ऑपरेशन से बचा लीजिए, उसकी जो पथरी है अपने पवित्र लहू से धोकर उसको गला दीजिए। प्रभु ने मेरी सुनी और आज रिपोर्ट आया कि अब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, उसकी सारी पथरियाँ निकल गई। तो थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। मुझे आज इतना गुड फील हो रहा है, मुझे रोना भी आ गया कि प्रभु इतना जल्दी सुनता है। तो थैंक यू गॉड्स एंड थैंक यू पीके ब्रदर एंड सिस्टर, थैंक यू। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। आज की सुबह में आपके पास जो भी निवेदन है, जो भी परेशानियां आप अपने जीवन में देख रहे हैं, मेरे साथ मिलकर उन बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको उन बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने ये सुंदर सी सुबह हमारे जीवनों में दी है। प्रभु आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया परमेश्वर। प्रभु रात भर अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा पिता, इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए पिता, इस सुंदर सी सुबह में प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तू हमसे प्यार करता है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक जन को तेरी आशीष देते हैं पिता। प्रभु तेरे नाम से आशीष देते हैं प्रभु, उनके जीवनों में तेरे कार्य हो, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। आज जितने लोग समस्या, परेशानी, बीमारी, रुकावटों में, समस्याओं में, चिंताओं में, डिप्रेशन में है, यीशु नासरी
के नाम से ये सारी बातें इनके जीवनों को छोड़कर चली जाएं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपके वचन का आदर करते हैं। सच में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। आज हर एक जिन्होंने अपने कानों से तेरे वचन को सुना और अपने हृदय में ग्रहण किया, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये वचन इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु कि ये भाई ये बहन पिता अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे प्रभु धीरज से चलने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु इजराइलियों की तरह परमेश्वर प्रभु ये उतावली ना करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, या फिर प्रभु बहुत ज्यादा जल्दबाजी प्रभु ये ना करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि धीरज के साथ प्रभु अपने जीवन की हर एक जर्नी को ये तय कर सके पिता, ताकि ये लक्ष्य तक पहुंचे और उस लक्ष्य में प्रभु उस प्रभु आखिरी जगह पर प्रभु तूने आशीषों को रखा है। जिस प्रकार प्रभु जी उस कड़वे पानी के लिए प्रभु इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, यदि आज ऐसा आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु जब वो समस्याओं में हर वो कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु, वो दूसरों पर या फिर परमेश्वर तुझ पर दोष लगा रहे हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दोष लगाने की आदत को यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करते हैं प्रभु। ये धीरज धरने वाले हो सके प्रभु, तेरे समय का इंतजार करने वाले हो सके, और प्रभु अंत में प्रभु जो आशीषें प्रभु तूने ठहराई हैं उन्हें वो अपने जीवन में धीरज से ग्रहण कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार इजराइलियों ने प्रभु जी प्रभु जब वो उस कड़वे पानी के लिए प्रभु कुड़कुड़ा रहे थे पिता, प्रभु जब तूने उनके लिए बेहतर इंतजाम किया प्रभु, और आगे चलकर परमेश्वर पिता उन्होंने 12 सोते पानी के और 70 खजूर के पेड़ों को ऐसा बेहतर इंतजाम प्रभु तूने उनके लिए किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए भी, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में एक बेहतर इंतजाम करे। यदि आज प्रभु इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं प्रभु, तो हर एक जल्दबाजी प्रभु इनके जीवन से चली जाए। प्रभु ये धीरज के साथ परमेश्वर प्रभु तुझ में बने रहे मेरे खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु के नाम से। आज की सुंदर सुबह में जितने भी लोग कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी, दर्द, तकलीफ को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, तो यीशु के नाम से उन बीमारियों से कहते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद अब्बा, आपने इनके सारे रोगों को दूर कर दिया है। इस समय हम कैंसर को, पैरालाइज, ट्यूमर, एलर्जी, इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, घुटनों में या फिर कमर में जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद अब्बा, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। और इस समय आपके लोग भले, चंगे और स्वस्थ हैं। आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम यीशु नासरी के नाम से सफल होने पाए पिता। प्रभु यीशु रुकावटों को दूर करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं परमेश्वर पिता। यदि आज ये किसी भी बात के लिए कंफ्यूज है या फिर अपने जीवन में फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रभु आप मार्गदर्शन करें, आप अगुवाई करें। और जितनी भी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजी गई है प्रभु जी, आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है प्रभु, वो सब बातें आपके आगे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता। हर एक कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक पारिवारिक समस्या, पर्सनल समस्याओं को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। आशीष, बरकत, शांति, विश्राम प्रभु इनके जीवन में आए। डिप्रेशन, अकेलापन इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। एडिक्शन, बुरी लतें, बुरी अभिलाषाएं निकल कर चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना। आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करे। जब एक नया वर्ष आपने उनके जीवन में दिया है, पूरे साल में परमेश्वर पिता आप उनको प्रभु दीर्घ आयु दे, प्रभु उनके साथ में होए, उन्हें संभाले, उनकी जरूरतों को पूरा करे। धन्यवाद अब्बा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक की आप सहायता करें परमेश्वर, फ्रॉड से, गलत कामों से इन्हें बचाएं प्रभु। दुष्ट की हर एक योजना को यीशु के नाम से हम निष्फल करते हैं पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।